हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है गाइज़ कि ये वीडियो लेट है अब मेरे कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो टाइम टाइम में आती रहे। और वैसे तो मेरे पहले का प्लान था कि मैं इतादोरी और यूटा के बारे में वीडियो बनाऊँ कि आगे जाके उनको कौन कौन से बूस्टअप देने चाहिए और आखिरकार कौन कौन से पावर्स वो आगे जाके पाने वाले हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले ही मेरी ज़िंदगी की फर्स्ट पब्लिक डिमांड आई थी कि भाई यूटा के बैक स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाओ, और लो आ गई वीडियो। तो अगर जिसने भी ये डिमांड रखी थी वो अगर उसने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी वीडियो आगे भी जाके बनाता रहूँ। और कमेंट तो ज़रूर सही कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि तुमने ये वीडियो देखा है और उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूटा की लाइफ स्टोरी की शुरुआत उसके बचपन से होती है, जब उसकी उम्र 11 से 12 साल की थी। तब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था रिका। ये एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, साथ में खेलते थे, कूदते थे और ज़्यादातर टाइम एक साथ ही स्पेंड करते थे। अब ये दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करने लगे थे कि इन्होंने एक दूसरे को वादा भी कर दिया था कि जब वो बड़े होंगे तब वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और रिका ने यूटा को एंगेजमेंट रिंग भी पहना दिया था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही रिका की कार एक्सीडेंट यूटा के आंखों के सामने ही हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, जिससे यूटा को इतना बड़ा शॉक लगता है कि यूटा अपने मन में ही रिका को बार बार बुलाने लगता है। और कुछ टाइम बाद ही रिका की कर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो यूटा के साथ जुड़ जाती है। और यहाँ से यूटा की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर रिका की कर्स थोड़ा सा भी डेंजर सेंस करती थी तो वो सामने वाले के ऊपर अटैक कर देती थी और उसे जान से मार देती थी, जिसके कारण से यूटा के दोस्त हों या दुश्मन कोई भी बच नहीं पाता था। और यूटा भी क्राउड वाले एरिया में जाने से डरता था, और क्योंकि ना ही यूटा को पता था इस बारे में कि आखिरकार अगर वो क्राउड वाले एरिया में गया तो कब रिका की कर्स एक्टिवेट हो जाए और सबको मार डाले। और जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगी और रिका की कर्स हरे सबको मारने लगी, तो यूटा ने खुद को एक रूम में कैद करना ही सही समझा और उसने अपने आप को पूरी तरीके से कैद कर लिया और क्राउड वाले एरिया में जाने से बचने लगा। कुछ टाइम बाद जुजुत्सु हाई में ये बात पहुंची कि एक ऐसा भी लड़का है जिससे स्पेशल गेट कर्स जुड़ा हुआ है, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसे मार दिया जाए। जिसके बाद सातोरू गोजो वहाँ पहुँचा और जिस तरीके से उसने यूजी को एक रूम में रखा हुआ था, सेम रूम में यूटा को भी रखा और उसे दो ऑप्शन दिए, या फिर वो गोजो उसे प्रेजेंट टाइम में ही मार दे या फिर उसे जुजुत्सु काइसन में ले जाके उसे उसकी पावर्स सिखा दे और उसे किस तरीके से इस कर्ज की पावर यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें सिखा दे, जिससे यूटा बाकी सबको हर्ट करने की जगह उनकी मदद कर सके और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद यूटा ने दूसरा नंबर ही चुना और यूटा को जुजुत्सु काइसन में गोजो ले गया। यहाँ पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ यूटा की इंट्रोडक्शन करवाया गया, जैसे माकी, तोगे और पांडा, इन सब के साथ यूटा का इंट्रोडक्शन करवाया गया। और फिर यूटा इन्हीं के साथ फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हो गया और माकी लोगों के साथ ट्रेनिंग करने लगा। और कुछ टाइम बाद गोजो ने बताया कि अगर तुम्हें रिका की पावर यूज़ करनी है तो तुम्हें कोई ना कोई वेपन चुनना होगा। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि दो टाइप के वेपन होते हैं, एक होता है कर्स टूल और दूसरा होता है नॉन कर्स टूल। नॉन कर्स टूल में अगर हम लोग कर्स इन्फ्यूज़ करें तो वो एक कर्स टूल के बराबर ही होगा, और जो कर्स टूल होता है उसमें हमें कुछ नहीं करना होता क्योंकि ऑलरेडी उसमें कर्स एनर्जी होती है। और यूटा को गोजो नॉर्मल कटाना देता है ताकि वो रिका की पावर को कटाना में डाल के उसे यूज कर सके। लेकिन यूटा कहता है कि मुझे तो कटाना चलाना ही नहीं आता। जिसके बाद माकी को यूटा की मदद करने के लिए गोजो कहता है। जिसके बाद यूटा और माकी साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद ही यूटा और माकी की एक मिशन आता है और उसे एक कर्स स्पिरिट को संभालना होता है। यूटा काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, लेकिन माकी उसे शांत रहने को कहती है
और वहाँ पर जाते हैं, जिसके दौरान माकी उससे उसका कार्ड मांगती है उसके ग्रेड को पता करने के लिए, जहाँ पर माकी को पता चलता है कि उसे एक स्पेशल ग्रेड दिया गया है। अब जिसे स्पेशल ग्रेड के बारे में ना पता हो, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। प्रेजेंट टाइम में गोजो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यूटा को फर्स्ट ईयर में ही स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर का टाइटल दे दिया गया था, जहाँ पर यूटा उस कर्स को मार देता है रिका की मदद से और माकी को बचा के ले आता है। कुछ टाइम बाद उसका एक सेकंड मिशन आता है तोगे के साथ, और जहाँ पर तोगे और यूटा दोनों मिलके उस फर्स्ट ग्रेड कर्स को हरा देते हैं और उसे मार देते हैं। और हमें वहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में वो जो कर्स था उसे गेतो ने भेजा था यूटा की पावर चेक करने के लिए। और कुछ टाइम बाद गेतो जुजुत्सु हाई में आ जाता है और वहाँ पर वो यूटा से मिलता है और उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम में ही बाकी के सॉर्सरर्स और गोजो भी आ जाते हैं, जहाँ पर गेतो वॉर डिक्लेयर करता है कि थाउजेंड्स कर्स और बाकी के सॉर्सरर्स के बीच में। कुछ टाइम बाद वॉर स्टार्ट होता है, जहाँ पर गोजो और बाकी के सॉर्सरर वॉर लड़ते हैं और दूसरी तरफ गेतो यूटा के ऊपर अटैक कर देता है। माकी उसे बचाने की कोशिश करती है, जहाँ पर माकी की वो हालत ख़राब कर देता है और माकी पूरी तरीके से जख्मी हो जाती है। जब गोजो को ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि गेतो यहाँ पर नहीं है और उसका प्लान कुछ दूसरा ही है, तो वो तोगे और पांडव को भी भेजता है ताकि वो गेतो को संभाल सके। ये लोग फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग भी हार जाते हैं, जिसके बाद यूटा उन्हें बचाने के लिए गेतो से फाइट करता है अपने फुल पोटेंशियल में, जहाँ पर यूटा अपने कर्स टेक्निक का भी यूज़ करता है। उसकी कर्स टेक्निक कॉपी करना है और वो किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है, और वो रिका के भी फुल पोटेंशियल का यूज़ करता है इस कंडीशन में कि इस वॉर के बाद वो अपने आप को रिका को सौंप देगा, जिससे वो रिका और ये यूटा दोनों के दोनों जीत जाते हैं और गेतो वहाँ से भाग जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद गोजो वहाँ आता है और ये चीज़ रिवील करता है कि यूटा एक्चुअल में उसका रिलेटिव है। इसी कारण से यूटा के पास पहले से ही गोजो से ज़्यादा कर्स एनर्जी थी और यूटा के कर्स एनर्जी से ही रिका स्ट्रॉन्ग बनी थी और रिका एक कर्स में कन्वर्ट हुई थी, जिसके बाद रिका भी यूटा को बाय बोल के आज़ाद हो जाती है और जिसके बाद यूटा भी और स्ट्रॉन्ग होने के लिए हैंड टू हैंड कमबैक की ट्रेनिंग लेने के लिए अफ्रीका चला जाता है और अब वो सीधे शिबुया आर्क में ही वापस आएगा। तो यही थी यूटा की बैक स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा।